आई होप आपने इंडियन आर्मी के रीसेंट यूनिफॉर्म चेंजेस के बारे में ज़रूर सुना होगा। असल में हम कर क्या रहे हैं, जो हमारा एक कॉलोनियल पास्ट है ना, उसकी आज भी जो भी प्रेजेंस बची है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। जैसे पहले राजपथ नाम था, अब हम उसको कर्तव्य मार्ग बुलाते हैं। इंडियन नेवी का जो इंसिग्निया उसमें पहले सेंट जॉर्जेस क्रॉस था, हमने उसको हटा दिया। बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बदल रहे हैं और एक मॉडर्न इंडिया के साथ एक न्यू अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले इंडिया में जो सोल्जर्स अल्टीमेट सैक्रिफाइस देते रहे कंट्री के लिए, उनका नाम इंडिया गेट पे लिखा जाता था, जो कि असल में हमारे द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर नहीं था, तो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया। ठीक है, अब थोड़ा यूनिफॉर्म चेंजेस में देखते हैं। तो ऐसे एक पिक्चर जारी की गई, आप बोलोगे कि भाई चीज़ें सेम तो लग रही नहीं, सेम नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव है, हम समझते हैं। तो यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ जो दुनिया की हर कंट्री की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है। आप देखोगे हमारी यूनिफॉर्म्स में आपको थोड़ा ग्रीनिश टोन ज़्यादा मिलेगा, अमेरिकन यूनिफॉर्म्स में थोड़ा ब्राउनिश टोन ज़्यादा मिलेगा, डिपेंड करता है आपकी ज्योग्राफी पे कहाँ मेजरली ऑपरेशंस करते हो। तो हमारी कंट्री में भी भाई काफ़ी तरह की यूनिफॉर्म्स है, कुछ मुफ्ती ड्रेस है, कुछ कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, मतलब अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग यूनिफॉर्म्स थी। पर आज में ना इनमें ब्रिटिश छाप बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे स्वॉर्ड्स कैरी करना, एक आपने देखा होगा एक जो पैक को कैरी किया जाता है। फिर उसके अलावा इन यूनिफॉर्म्स में आपको कुछ भी इंडियन टच जैसा देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, पैंट और कोट पहनना ये काफ़ी ज़्यादा एक ब्रिटिश चीज़ थी। तो कुछ कुछ बदलाव है। जैसे अब आपको बंदी जैकेट जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा कि शर्ट और उसके ऊपर विदाउट स्लीव जो एक जैकेट पहनी जाती है। अब आपने देखा होगा हिमाचली कल्चर में उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, पहाड़ी कल्चर में बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमारे जो लोकल ड्रेसेस है उसमें उसको काफ़ी, इसको बेंडी जैकेट भी बुलाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, जो बैटल जैकेट है उसको थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न बनाया जाएगा, कॉम्बैट यूनिफॉर्म को थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न बनाया जाएगा। पाउच बेल्ट्स जो आपने देखा होगा ऐसे चेस्ट पे पहनी जाती है, पाउच बेल्ट जिसमें एक छोटा सा पाउच होता है, पहले उसमें मैप्स वगैरह कैरी किया था, अब जरूरत नहीं है। और बहुत सारे ऑफिशियल इवेंट्स में स्वॉर्ड्स अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर तरह की पासिंग आउट परेड में काफ़ी सारे ऑफिसर्स स्वॉर्ड कैरी करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं। जो वुमेन ड्रेसेस होंगी आर्मी में उसमें साड़ी इसको, कुर्ता इसको अलाउ किया जाएगा। सोचो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा देखने को। ठीक है, और उसके अलावा फीमेल्स के लिए विजिबल मेकअप, लिपस्टिक, नेल पॉलिश इसको प्रोहिबिट किया गया। वैसे भी प्रोहिबिट था, थोड़ा सा आपके लिए और उसको स्ट्रिक्ट किया जाएगा। जो मेन मुस्टाच मतलब जो मूछ है उसको 12 सेंटीमीटर की लेंथ पे लिमिट लगा दी गई कि उससे ज़्यादा लेंथ नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत सारी एक्सेसरीज के ऊपर एक टोटल नो है, परफ्यूम्स, टैटूज, पियर्सिंग, ब्रेसलेट, मतलब पहले भी ये पता था, बस इसको एक डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ बड़े चेंजेस हैं जो रिसेंट न्यू ड्रेस कोड में अनाउंस किए गए इंडियन आर्मी